हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जहां पे आप सीखोगे कि बड़े बड़े डिजिट को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ठीक है, बस आपको ध्यान देने की जरूरत है। और आज हम पढ़ेंगे सारे टॉपिक को कौन से स्टाइल में, फास्ट स्टाइल में। चलो स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक आज का, जो है स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। आओ स्टार्ट करते हैं। लेट्स लुक एट द सम फैक्ट्स इन्वॉल्विंग लार्ज नंबर। आप इस नंबर को पढ़ के देखो, इंडियन सिस्टम में भी, इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम में भी और इंटरनेशनल में भी। ये देखो, इसके लिए आपको किताब उठानी पड़ जाएगी। समझ गए। ये है 30 क्वांटिलियन मीटर्स। अब सोच के देखो कितना बड़ा नंबर है ये, इसको कैसे पढ़ोगे। ये कितना है देखो, 1s, 10s, 100, ठीक है, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। तो कितना हो गया ये, 100 बिलियन हो गया ये। अब सोचो इनको भी, किसको पढ़ने में कितना हो जाएगा ये, 56 सेक्सटाइल कुछ ऐसे करके बनेगा ये नंबर। तो कितने बड़े बड़े नंबर हैं। इन नंबर्स का लिखने का क्या तरीका होता है। अब इतना बड़ा नंबर लिखना पड़ जाए तो सोचो कैसे लिखेंगे। तो इनके लिए एक साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसको पढ़ेंगे। उसको कैसे देखते हैं, वहां से इन चीजों को सीखेंगे। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ए स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब साइंटिफिक नोटेशन भी होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है ना, वो होती है x इंटू, किसमें देखो, x इंटू 10 इंटू वाई, इस फॉर्म में होती है। जहां पर जो x है वो x हमेशा 1 से बड़ा होगा या इक्वल होगा, और x जो है किससे छोटा होगा, किससे, 10 से। ठीक है, तो इस फॉर्म को हम बोलेंगे क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म। जब हम किसी भी डिजिट को इस फॉर्म में लिखेंगे, y कुछ भी हो सकता है, लेकिन x जो है 1 से बड़ा होगा और 10 से छोटा होगा। y 10 की पावर में बनेगा। तो हम ज्यादातर नंबर को, सारे नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में या स्टैंडर्ड फॉर्म में इस वाली फॉर्म पे लिखेंगे। ठीक है, तो आ जाओ इस वाली फॉर्म पे लिखने की कोशिश करते हैं अगले क्वेश्चंस में। क्या फॉर्मूला था, अभी मैंने बताया था आपको, यहां लिख लेता हूं। x इंटू 10y, जहां पर x जो होगा वो क्या होगा, x होगा हमारा 1 से बड़ा या फिर 10 से छोटा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब ध्यान दो जरा, यहां पे हमें इसे इस वाली फॉर्म में लिखना है। एक सीधा सा खेल बताता हूं कि जो पॉइंट होता है किसी भी डिजिट का, वो सबसे लास्ट में होता है। कहां होता है, सबसे लास्ट में होता है। तो यानी कि इसका पॉइंट सबसे लास्ट में है। ऑटोमेटिक किसी भी डिजिट का पॉइंट अगर आपसे कोई पूछे तो आपको ये बात तो पता होनी चाहिए कि किसी भी डिजिट का पॉइंट हमेशा सबसे लास्ट में होता है। इसका पॉइंट यहां है, इसका पॉइंट यहां है, इसका पॉइंट यहां है। तो इसको हमें कैसे करना है, ध्यान दो। तो हम इसको ऐसे भी करके लिख सकते हैं, पॉइंट लगा सकते हैं ना, क्योंकि इसका पॉइंट लास्ट में है, और पॉइंट के बाद कितने भी जीरो आप लगा सकते हो। समझ गए। तो हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। सबसे पहले तो इस बात को समझो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें x इंटू 10y की फॉर्म में लेके आना है, और x क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा और 10 से छोटा। सीधी सी बात समझो, इस पॉइंट को हमें उठा के यहां लेके आना है। क्या करना है, इस पॉइंट को हमें उठा के यहां लेके आना है। तो क्या करेंगे हम, इस पॉइंट को उठा के यहां लेके आओ, तो पॉइंट यहां आ गया। अब पॉइंट ही तो उठ के आया है, लेकिन क्या ये डिजिट इसके इक्वल है, भाई ये कितना है, ये है 1s, 10s, 100। ठीक है, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, ये 59,853 है। ठीक है,
ये इतना बड़ा नंबर है और ये कितना है 5.9853। तो ये तो बहुत छोटा सा नंबर है, तो ये इसके इक्वल होना चाहिए। तो इसके इक्वल कैसे होगा, इंटू 10 टू द पावर, पॉइंट आपने कितने डिजिट इधर किसका आया है, पॉइंट आप कितने डिजिट यहां पे लेके गए हो, 4 डिजिट किसका है, 1 2 3, तो यानी कि 10 टू द पावर 4। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको यही नंबर मिल जाएगा, समझ गए, ये आ गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहां पे देखो, अब आप समझोगे 10 x क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। देखो 10 x जो है ये रहा, x कितना है, 1 से बड़ा और 10 से छोटा होना चाहिए, है ना, 10 से बड़ा तो 1 10 से छोटा 5.9, 10 से छोटा है और 1 से बड़ा है, और इंटू 10 टू द पावर y, और y की जगह पे यहां पे कितना हमने लिया है 4। समझ गए। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। सबसे पहले तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 5.6 दिस, नहीं, इसका पॉइंट सबसे लास्ट में लगा सकते हैं और जीरो कितने भी लगा सकते हैं। ओके, पॉइंट लगाने के बाद किसी भी डिजिट का पॉइंट ऑटोमेटिक लास्ट में होता है। अब हमें इस पॉइंट को उठा के कहां लेके आना है, 6 से पहले उठा के लेके आओ, 1 2 3 4, यहां पे पॉइंट लेके आ गए आप। ओके, इनटू पॉइंट कितने डिजिट बाद आपने यहां पे शिफ्ट किया है, कितने डिजिट, 1 2 3 4, दैट मीन्स 10 टू द पावर 4। आगे ना फा वाली स्टाइल में आंसर आया कि नहीं आया। अब अगला क्वेश्चन देखो जरा, यहां पे पॉइंट है, इसका पॉइंट हमें सबसे पहले इसको लिख लो कि भाई पॉइंट है कहां, पॉइंट है भाई यहां, ये पॉइंट है, डॉट 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 डॉट। ओके, पॉइंट हमें कहां लेके आना है, पॉइंट लेके आना है हमें यहां, पॉइंट लेके आना है यहां, तो यानी कि 3.4, बस उतने ही पॉइंट, उतने ही जीरो लगाना जितने की, मतलब उतनी डिजिट लिखना जितने की पॉइंट से इधर है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, उसको नहीं लिखना है। अब देखो 10 टू द पावर कितनी बनेगी, कितने डिजिट पॉइंट आपने शिफ्ट किया इधर, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट पॉइंट आपने शिफ्ट किया यहां पर, दैट मीन्स 10 टू द पावर 6। अब देखो यहां पे इसको भी समझ लो, x इंटू 10y, x हमेशा 1 से बड़ा और 10 से छोटा होना चाहिए। देखो x कितना है हमारा 3.4, है ना, 1 से बड़ा और 10 से छोटा, ये x है, इंटू 10 टू द पावर y, y कितना है हमारा इस केस में 6। समझ गए बात। सिमिलरली इसमें भी हम यही कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं, फोर है, इसका पॉइंट लगा लिया हमने और ये कर लिया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल पॉइंट हमें कहां शिफ्ट करना होगा, यहां पर शिफ्ट करना होगा, ये आ गया, इंटू 10 टू द पावर, कितने डिजिट पॉइंट शिफ्ट किया है आपने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टू द पावर 10। ये आ गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन और कर लेना, इस बात का थोड़ा सा स्पेशल ध्यान रखना, 1 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि भाई स्टैंडर्ड फॉर्म की, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखें, तो आप ऐसे करके लिखोगे 10 टू द पावर x इंटू 10 टू द पावर y, जहां पे x जो है 1 से बड़ा होगा या फिर 10 से छोटा होगा। समझ गए। तो इस बात को हो गया आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म।